फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। 237 विधायकों के समर्थन के साथ विश्वास मत हासिल। महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर बने नए अध्यक्ष। स्पीकर के चुनाव का शिवसेना यूबीटी ने किया बहिष्कार। आदित्य ठाकरे ने कहा, पिछली सरकार में राहुल नार्वेकर ने हमारे साथ अन्याय किया था, आज भी वो घाव हैं। आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को लिखा खत, बेलगाम और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक अमित देशमुख बोले, तहसीलदार और डीएम मामले की जांच कर रहे। हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी का बयान, देश ने एक है तो सेफ है के मंत्र पर लगाई मुहर। प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। फ्री ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को मिलेगी 7,000 सैलरी। हरियाणा में डबल स्पीड में चल रही डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी का बयान। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आज की तारीख समानता और विकास को सर्वव्यापी बनाने की प्रेरणा देती है। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का किया उद्घाटन। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले, आज हर इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से विकास किया। पीएम मोदी बोले, 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हुई, एफडीआई भी दोगुना हुआ। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास ना देश की विरासत थी। हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रही। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शानदार सजावट। शहर की मुख्य सड़कों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। राइजिंग ग्लोबल समिट में किया ऐलान। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान में संभावनाएं, इसीलिए निवेश आ रहे हैं। जनता से जो संकल्प लिए उसे पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा, विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनने की कोशिश में राजस्थान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा, बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है गीता, इसे बचपन से पढ़ें। बांग्लादेश के हालात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में की मीटिंग। हिंदुओं पर हो रहे हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनुस सरकार से बात की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। टीएमसी, एसपी सहित कई विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। राज्यसभा में 0R में सोरोस मुद्दे को लेकर हंगामा। बीजेपी ने सोरोस और सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग रखी। राज्यसभा स्पीकर और खरगे के बीच नोकझोंक। खरगे बोले, सरकार की हाँ में हाँ मिलाना क्या जरूरी है? सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है कांग्रेस, सोरोस से क्या संबंध है, इसका जवाब दे कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी बोले, सोरोस और कांग्रेस के बीच लिंक, इस लिंक की जांच होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना। बोले, मेरी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, देश को सच जानने का अधिकार है। निशिकांत दुबे बोले, सोरोस जैसे लोग देश को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फंस गई। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी, खरगे समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद। विपक्ष ने प्रदर्शन में नहीं दिखाई एकजुटता। सपा, टीएमसी और आप के सांसद रहे नदारद। पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, झूठा आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन गई है। सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मुलाकात कर दी बधाई। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा, सोनिया और राहुल देशद्रोह का काम करते हैं। गिरिराज बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश तोड़ने में लगे, राहुल गांधी ऐसी गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, पूरे देश में राहुल की छवि मस्खरे वाली बनी, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं राहुल। गिरिराज बोले, देश को नुकसान पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं के इशारे पर चल रहे हैं राहुल। सोरोस और राहुल की भाषा एक जैसी। राहुल गांधी पर हमलावर हुए कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षमता नहीं। सपा को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा, उन्होंने सपा के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में जो सपा के नेता उनको लेकर बोला था। अडानी मुद्दे को लेकर बोले संजय राउत, जब तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक अडानी का मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि वे अडानी और उनके हित के लिए काम करते हैं। दिल्ली के 40 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। रविवार रात को ही ईमेल के जरिए भेज दी गई थी धमकी। एहतियातन सभी स्कूलों को पुलिस ने किया खाली। अभी तक जांच में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने पर सीएम आतिशी का ट्वीट लिखा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले कभी ऐसी नहीं थी। बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में फेल हुई। सिसोदिया बोले, 40 स्कूलों को धमकी मिलना दिल दहला देने वाली घटना, ईश्वर करे सब ठीक रहे। स्कूलों को मिली धमकी पर बोले दिल्ली पुलिस, कहा, स्कूल और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, मामले की सख्ती से जांच जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट की जारी। 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सिसोदिया की सीट बदली गई। पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से दिया गया टिकट। मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान होंगे प्रत्याशी। पटपड़गंज से शिक्षाविद अवध ओझा होंगे आप उम्मीदवार। कुछ दिन पहले ही पार्टी में हुए थे शामिल।
मंगोलपुरी से राकेश जाटव, मुंडका से जसबीर कराला होंगे प्रत्याशी। रोहिणी सीट से प्रदीप मित्तल को दिया गया टिकट। शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इंकार, याचिका अर्जी को खारिज किया गया। सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही। चंद्रशेखर आजाद का बयान, सरकार ने किसानों से वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली, सर्दी की छुट्टियों के बाद होगी हियरिंग। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा लूट, अतिक्रमण और जलाई गई संपत्तियों का ब्यौरा। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल, सरकार ने 9 जिलों में पाबंदी हटाई। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेश के खिलाफ गर्जे महमूद असद मदनी का गैर मुस्लिम पर हमला, मतलब इस्लाम का विरोध। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा बंगाल में बनेगा बाबरी मस्जिद, 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल भटिंडा पहुंचे, गुरुद्वारा दमदमा साहिब में की सेवादारी। यूपी के जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग हुई, इंडिगो का जहाज उतरा, वाटर कैनन से दी गई सलामी। एयर इंडिया ने एयरबस को दिया बड़ा ऑर्डर, 100 एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा की कंपनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने आयुष्मान वंदन कार्ड योजना का शुभारंभ किया, बुजुर्गों से पूछा इलाज के लिए कोई पैसे तो नहीं मांगता। गुजरात के नवसारी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पार्किंग विवाद को लेकर हिंदू महिलाओं से मारपीट की अफवाह फैलाई गई। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नौकरी से निकाले जाने की नाराजगी में मिर्जा ने पीएम मोदी को दी थी धमकी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की पुलिस को भेजा था धमकी का मैसेज। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला आरोपी गुजरात की एक निजी कंपनी में करता था काम, शराब के नशे में दफ्तर पहुंचने पर कंपनी ने नौकरी से बेदखल कर दिया था। मुर्शिदाबाद में एक घर में बम विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की चादर छाई, बर्फ की वजह से पूरा इलाका सफेद हुआ, गाड़ियों से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। सड़कों और घरों पर भी बर्फ की सफेद चादर लिपटी, तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखा शिमला, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हिमाचल के चंबा में भी हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी, खूबसूरत हुआ नजारा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से टेम्परेचर गिरा, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी असर। बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजर आई वादियां, पर्यटकों की तादाद बढ़ी। करगिल के जो जिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, मौसम में आए बदलाव से बड़ी ठंड। गाजियाबाद, नोएडा में बीती रात हुई बारिश, कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी लगा। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। कानपुर में कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए अलाव ताप रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण, संतोषजनक श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर आसमान में धुंध, कर्तव्य पथ इलाके में देखी गई धुंध की हल्की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में वायु गुणवत्ता अभी भी खराब, धुंध की हल्की परत नजर आई। मुंबई में मध्यम श्रेणी में पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई इलाकों में आसमान में छाई हल्की धुंध। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कई जगहों पर बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई सुस्त। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 55 मेडल जीतकर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का जोर है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के अगले गवर्नर, 3 साल का होगा कार्यकाल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 और निफ्टी 58 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 8 पैसे गिरा, $1 की कीमत 84.74 रही।